भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इसका अंदाजा अभी आपको हो जाएगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद, बस कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से कार सेवकों ने असंवैधानिक तरीके से गुंडई करके सन 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत गलत हुआ और यह भारत के संविधान को कुचलने जैसा था। यह भारत के संविधान पर एक बहुत बड़ा वार था, वो असंवैधानिक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ सन 1992 में। जिसके बाद आपको बता दें कि देश में उस वक्त कौन सी मीडिया थी, क्या कुछ कहती थी, और आज जो मीडिया है वो क्या कुछ कहती है, वो हम आपको बताएंगे, जो साबित करता है कि इस देश में किस तरह से मीडिया ने अपना रुख बदला और किस तरह से एक बेहतरीन मीडिया से गोदी मीडिया बना और किस तरह से मीडिया ने अपनी चापलूसी का सफर शुरू किया और एक ऐसे हद पे आ चुका है कि अब शायद उसका उठ पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि दुनिया भर में जब मीडिया की बात होती है और जब मीडिया का रैंक होता है तो भारत हमेशा से पिछले कुछ सालों से नीचे की तरफ गुजरता जा रहा है। और अब हालात यह है कि दुनिया में सबसे खराब, सबसे घटिया पत्रकारिता जो है वो अब भारत का हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा अपना मानना है। आपको दुनिया भर से जो रिपोर्ट बना करके जो रैंक तैयार किया जाता है उसे देखना चाहिए कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया किस रैंक पर है और उसकी क्या कुछ आज के दौर में हालात है। खैर, गोदी मीडिया क्यों कह रहा हूं इसका अंदाजा अभी आपको बताता हूं। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तब इंडिया टुडे की तरफ से एक मैगजीन छपी और उस मैगजीन पर लिखा गया नेशंस शेम। मतलब ये कि देश के लिए ये कितना शर्मनाक था, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक एक वक्त था। और एक तस्वीर लगाई गई बाबरी मस्जिद के ऊपर। जी हां, बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद को शहीद किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। उस वक्त इसी इंडिया टुडे ग्रुप ने एक मैगजीन के कवर पे इस तस्वीर को लगाया और ये दुनिया वालों को दिखाने की कोशिश की कि देखिए आज हिंदुस्तान कितना शर्मसार है कि भारत के संविधान को कुचला जा रहा है। वो ईंट जो बाबरी मस्जिद का निकाला जा रहा था, वो ईंट जो बाबरी मस्जिद के तोड़े जा रहे थे, वो जो कहा जा सकता है जो हथौड़े और जो रॉड्स का इस्तेमाल जो भारत के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए किया जा रहा था, असल में उस हथौड़े से, उस औजार से, उस हथियार से भारत के संविधान को कुचला जा रहा था। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ आप इंडिया टुडे ग्रुप के तरफ से छपी इस मैगजीन को देख सकते हैं। लेकिन आज वक्त बदला और वक्त गुलामी का आया, जब ये पत्रकार जो है वो गुलामी में डूबने लगे। ये मीडिया, पत्रकारों का दोष नहीं है, पत्रकार रोटी खाने के लिए मजबूर हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले और उसके लिए ये लोग जो हैं, बहुत पत्रकार तो हैं ही इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन जो ग्रुप है मीडिया की, आज उसी इंडिया टुडे ग्रुप की एक गाड़ी है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और देख सकते हैं। सन 1992 के बाद 2024 में जिसने ये कहा कि ये एक नेशंस शेम था, पूरे देश के लिए शर्मनाक था, आज उसकी गाड़ी पर देखिए इंडिया टुडे ग्रुप लिखा है, आज तक है, इंडिया टुडे लिखा हुआ है और उस पर देखिए कि राम आएंगे। ये मीडिया है, ये है भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया जो एक धर्म को सपोर्ट करती है, ना कि सच को सपोर्ट करती है। ये सच तक नाम से इनका जो नाम है वो कम से कम इनके नाम को झूठ तक कर देना चाहिए। ये जो अपना नाम जो है इंडिया टुडे बताते हैं, आज इन्हें ये भूल गए कि आज इनका इंडिया टुडे नहीं है, बल्कि ये एक खास धर्म का टुडे बन चुका है। और यही वजह है कि खुल करके मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस तरह से खुलेआम धार्मिक बन गई है और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा दिखा रही है, एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया है और देश की एक खास हुकूमत को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना रुख बदला, जो खुद ये कहता था कि ये एक नेशन शेम है, ये इस देश के लिए शर्मनाक है। पूरे दुनिया में ये बातें फैली कि किस तरह से हिंदुस्तान में संविधान को कुचला गया। आज वही मीडिया ये कह रहा है कि राम आएंगे। राम कहां गए थे जो आएंगे? राम अगर थे तो हैं, राम को आपको लाने की क्या जरूरत है?
ये है भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो गिर चुकी है। ये साउथ एशियन जर्नल ने इसे ट्वीट किया है, लिखता है कि हाउ क्रिमिनल एक्ट इज नॉर्मलाइज्ड इन इंडिया, ऑक्युपाइड बाबरी मस्जिद। तो ये ट्वीट किया गया है जिस पर जो है बहुत सारे रिप्लाईज किए गए हैं। अब्दुल किताबी लिखते हैं हाउ अंडर द अर्थ दीज आर मॉस्क। तो ये एक जो है एक इस तरह से ट्वीट्स हो रहे हैं, देयर शुड बी नो शेम इन टेकिंग बैक इंडिजिनस प्रॉपर्टीज फ्रॉम इन्वेडर्स। ये देख लीजिए आप, तो इस तरह से जो है मजाक बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मजाक बनाने का जो है वो काम चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन चुका है। यही वजह है कि लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया, लेकिन नफरतें इतनी हावी हो गई कि अब नफरत को मिटा पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि नामुमकिन तो नहीं हुआ है, वो दिन दूर नहीं है। भले 10 साल लगे, 20 साल लगे, लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आज वक्त की जरूरत सियासी लोगों को इस बात पर डिस्कशन करने की नहीं है कि वो लोग मंदिर और मस्जिद पर बात करें, बल्कि उनको डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए थी। खैर, आज के हिंदुस्तान को ये बात समझ ना आए, लेकिन वक्त बदलेगा और वक्त का पहिया जब बदलता है तब लोगों को इस बारे में मालूम चल जाता है कि काश के उस दिन हम लोग ये ना कहते कि हमें मंदिर चाहिए, बल्कि हम ये कहते कि हमें रोजगार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए।